छोड़ो उसे, मैंने कहा ना छोड़ो। बोला ना आगे मत बढ़ना, पीछे 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 रहो, पीछे रहो। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और आप सब लोग एक छत के नीचे रहने से कोई लोग बुरे हो जाते हैं क्या? आ गए सबके सब हम पे उंगली उठाने। एक बार भी किसी ने हमसे आके पूछा कि हम कौन हैं, क्यों यहाँ आके रह रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी, कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस आ गए हम पे इल्जाम लगाने, पत्थर मारने। ये होता है समाज, ये होती है शर्म लिहाज। आप सब लोग समाज की दुहाई देने वाले। 2 दिन में यहाँ रह के देख लिया मैंने कि हर घर में क्या होता है। यहाँ के लोग गलियों में दारू पी के पड़े रहते हैं, नशे में अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चों से मजदूरी कराते हैं। ये ऐसे लोग ये दिन भर सड़कों पे आवारागर्दी करते रहते हैं। इन पे तो कोई उंगली नहीं उठाता, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। इनकी माँ दिन भर घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके 2 वक्त की रोटी कमाती है ताकि इनका पेट भर सके। इनकी बहनें कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पे जाती है, उन्हें भी ये लोग बुरा भला कहते हैं, तब भी इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अब सब लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में अपने अंदर की सारी कमियां दूर करो, उसके बाद किसी और पर उंगली उठाना, उससे पहले नहीं। और जो सही है उस पर बिल्कुल भी नहीं। सही कहा था ऋषि ने, जिन लोगों का मन साफ होता है ना, सिर्फ उन्हें ही रिश्तों की पवित्रता दिखाई दे सकती है। जिनके मन में मैल है उन्हें सिर्फ मैल दिखाई देगा। और हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे रहते हैं, ये हमारा परिवार जानता है। हमें किसी और को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें और किसी की परवाह। और अब अगर आइंदा ऋषि पर हाथ उठाया या हम दोनों पर कोई भी उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। इस घर में काम तो करती है, लेकिन उस काम के से पैसे नहीं मिलते। पूछो इससे। सीरियसली? हाँ हाँ, ये इस घर में वो हर चीज करती है जो मुकेश करता है। बस फर्क इतना है कि मुकेश को पैसे मिलते हैं और इसे पैसे नहीं मिलते। यू नो, नॉन पेड सर्वेंट वो है। हाँ यार, मुझे तो फ्री में काम करने वाली नौकरानी मिल गई। ऑफ कोर्स। ये इस मलिश्का का असली रंग, हर जगह अपनी असलियत दिखाती है। अब इसका बैंड बजा के आता हूँ मैं। नहीं आयुष, अरे छोड़ो यार। आयुष सुनो, क्या? इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दी खुद ही जवाब देगी। एक पॉइंट के बाद दी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, खास करके कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी। तुम देखना, दी खुद मुंह तोड़ जवाब देगी ये मलिश्का को, और ये मलिश्का फिर इसके पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं इस परिवार को अपना घर मानती हूँ। सब लोग अपने किसी अपने के लिए कुछ करना, उनके लिए नौकर बनना थोड़ी ना हो जाता है। ऐसे तो फिर हमारी माँ हमारी सबसे पहली नौकर होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती हैं। उन्हें तो कोई पैसे भी नहीं देता। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है ना मलिश्का। प्लीज उनके लिए कभी ऐसा कुछ मत बोलो। तुम इस परिवार का हिस्सा बनने वाली हो मलिश्का, तो अब ये सोच बदल लो, क्योंकि अपनों के लिए कुछ करने में बदले में पैसे नहीं मांगते। जो मिलता है वो बहुत अनमोल होता है, और वो होता है प्यार, इज्जत और अपनापन। और मुझे ये सब कुछ मिला और अभी तक मिल रहा है। तो अगर तुम्हें भी अनमोल दौलत चाहिए ना, तो अपने अंदर थोड़ी समर्पण भावना ले, क्योंकि हमारे अपने हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। उनके बिना हम अधूरे होते हैं। एक्सक्यूज मी। तब हमारे अपनों की खुशी हमारी खुद की खुशी से बढ़ के हो जाती है। अब मान लो अगर करिश्मा आंटी तुमसे पानी मांगेंगी, तो क्या तुम उन्हें पानी नहीं दोगी ये बोल के कि तुम उनकी नौकर नहीं हो? या फिर उन्हें पानी दोगी और बदले में उनसे पैसे मांगोगी? बताओ क्या करोगे? लक्ष्मी, क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं आंटी, इस मलिश्का कह रही थी कि मैं यहाँ काम करती हूँ तो मैं यहाँ की नौकर हूँ और मुझे उसके पैसे भी नहीं मिलते। मुकेश भैया एक मिनट, ये मलिश्का की दोस्त है, इन्हें जूस पिला दीजिए। जी भाभी। लीजिए।
आप मलिश्का की फ्रेंड्स हैं। हमारे लिए, हमारे इस घर के लिए आप मेहमान, और हमारे घर में मेहमान भगवान समान होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना कहूंगी कि ये परिवार मेरा अपना है और इस परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। मलिश्का, मुझे जो भी तुमसे कहना था मैंने कह दिया है, तुम अपनी फ्रेंड्स को भी समझा देना। भाभी आप सच्ची में सुपर हिट हो, बड़े लोगों का बैंड बजाने में एकदम सुपर फिट हो। सच्ची में बैंड बजा दिया साहब ने, कहीं शक्ल नहीं दिखा भाई, सही बोली तो तुम। वही तो मैं बोल रही थी ना कि दी जब जवाब देने पे आती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती सवाल करने की। अच्छा हुआ जवाब दे दिया, वरना मैं तो मुंह तोड़ता इसका। तो शनाया की तो लाइफ खराब कर दी आपने। आप क्या बोलना चाहेंगे? वो अपनी जिंदगी में किसी मर्द पे भरोसा कर पाएगी दोबारा? और अब तो अपनी पत्नी की नजरें भी झुका दी, भरोसा तोड़ा उनका। क्या वो अब आपको छोड़ देंगी? आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी ही आपकी हाँ है ना। रुकिए, मेरे पति की खामोशी को उनकी कमजोरी समझने की गलती मत कीजिए, कोशिश कीजिए, शायद समझ में आ जाए। हाँ, मेरी नजरें झुकती हैं ऋषि के सामने, वैसे जैसे हम सबकी नजरें झुकती हैं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान भी सच्चे हैं और ऋषि भी। विश्वास खत्म नहीं हुआ है, विश्वास और बढ़ गया है मेरा इन पर, क्योंकि इन्होंने उस लड़की के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा जिसने इनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। और ये हाथ मैंने पकड़ा, साथ छोड़ने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। फिर चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मैं जानती हूँ आप सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कीजिए, पर गुनाह और गुनहगार का फैसला आप लोग मत कीजिए। खबरें दिखाइए, फैसला मत सुनाइए। ZEE5 के साथ देखिए भाग्य लक्ष्मी के नए एपिसोड्स हर रोज, वो भी बिल्कुल फ्री।